गोड्डा होमगार्ड भर्ती 2025 का वैकेंसी आ चुका है। टोटल 446 पोस्ट पे टोटल 446 पोस्ट पे आ चुका है और इसका अप्लाई डेट भी आ चुका है। देखिए अप्लाई इसका जो है अप्लाई 20 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2025 तक कर सकेंगे। कब से कब तक, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक। 20 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। टोटल 446 पोस्ट है, जिसमें से ग्रामीण के लिए 421 और शहरी के लिए 12 पोस्ट है। शहरी के लिए शहरी के लिए जो है वो 25 पोस्ट है। कुल मिलाकर 446। अप्लाई करने के लिए देखिए धनबाद जब होमगार्ड का वैकेंसी आया था, बहुत सारे लोग ने सीरियस नहीं लिया और किसी भी तरह से अप्लाई कर दिया, जिस कारण से उन लोगों का फॉर्म जब रिजेक्टेड लिस्ट आया तो लगभग 2 से 2,500 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। वो लोग आज तक डीसी ऑफिस घूम रहे, लेकिन उनका फॉर्म नहीं सुधरा और उसका जो है रिजेक्ट हो गया। किसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। सबसे पहला जो है, अगर आप ग्रामीण होमगार्ड का वैकेंसी भरना चाहते हैं और अगर आप केवल 7वीं पास है केवल 7वीं पास है तो आप 7वीं पास का कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके स्कूल में मिला हो तो वो वाला लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। अगर आपके स्कूल में नहीं दिया है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप 7वीं से ज़्यादा पढ़े हैं, ग्रामीण होमगार्ड से हैं, 10 12 ग्रेजुएट, तो जितना ज़्यादा पढ़े हैं उतना ज़्यादा का मार्कशीट लगाएं अप्लाई करने में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा नंबर मार्कशीट लगाइएगा, जितना पढ़े लिखेगा उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक्स्ट्रा नंबर कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, अगर आप जो है 10 पास हैं तो आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप 4 मैट्रिक पास है तो 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, 12 पास है तो 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा और ग्रेजुएट पास है तो 8 नंबर एक्स्ट्रा और पोस्ट ग्रेजुएट है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जितना ज़्यादा पढ़े लिखे उतना का मार्कशीट लगाइएगा। दूसरी बात, आप जो है शहरी होमगार्ड के लिए आपको कम से कम 10वीं पास का मार्कशीट चाहिए। 10वीं पास का अगर आप हैं तभी भर सकते, नहीं तो नहीं भर सकते। दूसरी बात है जाति और आवासीय कितने साल पुराना होना चाहिए, तो 2019 का होना चाहिए। कितना का? 2019 का कम से कम। अगर 2019 से पहले आपने बनाया है तो आपका जाति आवासीय मान्य नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप बहुत पछताइएगा। बहुत छोटी छोटी गलतियों के कारण धनबाद होमगार्ड की भर्ती में लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया और अभी तक नहीं सुधरा है। डीसी भी बोल दिया कि अब नहीं सुधरेगा, क्योंकि आप लोगों ने अप्लाई करते समय ध्यान नहीं दिया और आप लोग की लापरवाही के कारण ही ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। आप लोगों का जाति आवासीय कितने दिन का चलेगा वो मैं दिखाता हूँ, फिर आगे वीडियो बताता हूँ। आपका जाति और आवासीय कितने साल पुराना होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको पढ़ के बताता हूँ। अगर आप आवासीय, सबसे पहले आवासीय के बारे में बताऊंगा और जाति के बारे में भी बताऊंगा। अगर आप प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृहरक्षकों के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। अपने आवेदन के साथ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार के पत्रांक 22/2019 दिनांक 19/7/2019 के अनुसार आवेदक को झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। युक्त के अनुसार अंचल अधिकारी अथवा उच्च स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की सह अभिप्रमाणित छाया प्रति संकलन करेंगे। तो अगर आपका जाति 19 तारीख 7वां महीना 2019 से पहले बना है तो आपका आवासीय मान्य नहीं होगा, चाहे सीओ लेवल से बना हो, चाहे एसडीओ लेवल से बना हो, चाहे डीसी लेवल से बना हो। तो अगर आपका आवासीय ज़्यादा पुराना हो गया हो तो जो है आप नया आवासीय और जाति दोनों बना लें। दोनों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है। अगर आपका जाति और आवासीय 19 तारीख 7वां महीना 2019 से
पहले बना है तो आपका जो जाति और आवासीय है वो मान्य नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए नया जाति और आवासीय बना लें। अगर 2019 के बाद बना है तब ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा एक नया हो सके तो बना लीजिए। बाकी आगे की और बताता हूँ क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ केवल ऑनलाइन के समय जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो सब बता रहा हूँ। जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, दौड़ निकल जाएगा, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, तो उस समय बहुत सारा डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट। तो वो सब अभी नहीं बताऊँगा, सिर्फ अप्लाई करते समय क्या क्या लगेगा वो मैं भी बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिसका में जन्म तिथि अंकित हो। उसके बाद 7वीं पास के आवेदकों के लिए जन्म तिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग टीसी कहते हैं, टीसी। अगर आप केवल 7वीं पास है और ग्रामीण होमगार्ड भरना चाहते हैं तो केवल 7वीं पास का टीसी देंगे तो भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप 10वीं पास नहीं है तो भी आप भर सकते हैं। उसके बाद शहरी के लिए 10वीं पास चाहिए, वो बता दिया। और जाति और आवासीय 2019 से पहले बना है तो मान्य नहीं होगा, ठीक है। सभी के लिए, शहरी और ग्रामीण के लिए। अगला जो है, आपके पास या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड है, तीनों में से कोई भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए अभी और कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, और सिर्फ फ़ोटो लगेगा और सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा। और जो भी, अगर आप जाति, आवासीय अगर आप अच्छे से अपलोड नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप बहुत पछताइएगा। और अप्लाई जब भी कीजिएगा, आप जब भी अप्लाई कीजिएगा, मैं कहूँगा साइबर कैफ़े में जाके जब खाली हो तब बोलिएगा कि अच्छे से मेरा फ़ोटो और मेरा सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो और फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और साथ में धनबाद होमगार्ड का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, इस कारण से क्योंकि पैसा जो है नहीं कटाया था। पैसा नहीं कटाया था जिस कारण से लगभग 2000 विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया और फिर से उसको सुधारने का मौका नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो लोग जो है पैसा नहीं कटाया था। तो वो आप लोग जो है पूरी सावधानी से भरिए। नौकरी बहुत अच्छी है, अपने घर में लगेगा और अपने परिवार के साथ रहकर नौकरी कर सकते हैं। होमगार्ड की नौकरी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले अगर आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं कर सकते तो साइबर कैफ़े में अच्छे से बोलिएगा मेरा फीस कटवा दीजिए, मेरा सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, मेरा फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश ना करें, तो ₹50 लेगा, अच्छे से भर देगा और कोई परेशानी ना होगा। क्या-क्या बोला मैंने फिर से सुन लीजिए। अगर ग्रामीण गृहरक्षक के लिए अगर आप केवल 7वीं पास है तो 7वीं का वो चलेगा, स्थानांतरण विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र। दूसरा, अगर आप ग्रामीण होमगार्ड से भरना चाहते हो और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जितना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उन सब का मार्कशीट दे दीजिए। 10 का पढ़े लिखे हैं तो 10 का, 12 का पढ़े लिखे हैं तो 12 का, अगर ग्रेजुएशन पढ़े लिखे हैं तो ग्रेजुएशन का। और शहरी से कम 10 का मार्कशीट चाहिए। और साथ में आप जितना ज़्यादा पढ़े हैं उतना ज़्यादा दे सकते हैं। 12 पढ़े तो 12 का मार्कशीट दीजिए, 3 नंबर 4 नंबर एक्स्ट्रा आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक ना। और इस वैकेंसी को केवल गोड्डा जिला के विद्यार्थी ही भर सकते हैं। कंपटीशन बहुत कम रहेगा, इस वैकेंसी को छोड़िएगा नहीं। और डॉक्यूमेंट जितना बताया उसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। बाकी जैसे ही इसका कोई अगला अपडेट आएगा मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा। इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।